हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। अक्सर डिवाइन फेमिनिन के दिमाग में ये चलता रहता है कि भगवान हमारी कितनी परीक्षा लेंगे। ये तो उनको अच्छे से पता है कि भगवान कभी उनका बुरा नहीं चाहते, डिवाइन कभी उनका बुरा चाहते ही नहीं है। जो अवेकन हो चुकी हैं डिवाइन फेमिनिन, वो अच्छे से ये इस बात को समझती हैं कि भगवान कभी उनका बुरा चाहेंगे ही नहीं। तो दिमाग में ये आता है कि प्रभु आप हमारी कितनी परीक्षा लेंगे। तो आज मैं आपको सच बताऊंगी कि सच में कितनी परीक्षाएं होती हैं और कब उसका अंत होता है। ये परीक्षाएं कब ख़त्म होती हैं। हम भी सोचते हैं, मैं भी ऐसी सिचुएशन कभी कभी पड़ जाती हूँ कि हे प्रभु ये दुख मेरा कब ख़त्म होगा। वही मतलब एक एनर्जी में जीती रहती हूँ कि कब कब कब। लेकिन आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो डिवाइन फेमिनिन की जो परीक्षा है, जो दुख है, उसका जो अंत है उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप सोचते हो कि कल हो जाए, परसों हो जाए, कोई फिक्स टाइम नहीं, कोई तारीख तय नहीं, कोई समय तय ही नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। हो सकता है आप सोचते हो कि हे भगवान 1 साल लगेगा, हो सकता है 1 दिन में ख़त्म हो जाए। और हम सोचते हैं हो सकता है कि हे प्रभु हो सकता है कल ख़त्म हो, तो हो सकता है वो टाइम लगे, उसमें 5-6 महीने लगे, साल भर लगे, कुछ फिक्स नहीं है। बल्कि ये तब बदलता है सिचुएशन जब आप अंदर से चेंज होने लगते हो, आप अंदर से बदलने लगते हो। चेंज होना क्या है, मान लीजिए कोई दुख है, आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अंदर से जब आपको सुकून मिलने लगता है, आपको शांति मिलने लगती है नाम जाप पूजा पाठ भक्ति से, तो वो चीज़ें आपको कुछ लगती ही नहीं। सोचते हो चलो जैसे हो रहा है वैसे होने दो। तब वो चीज़ें फ्लो में आप छोड़ देते हो कि हे प्रभु अब जैसे आप रखोगे वैसे मैं रहूँगी या रहूँगा। और जब डिवाइन फेमिनिन आत्मसम्मान करना सीख जाती हैं, सेल्फ लव करना सीख जाती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीख जाती हैं, जब उनका सेल्फ रिस्पेक्ट मजबूत हो जाता है, जब डिवाइन फेमिनिन अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देती हैं और खुद का सम्मान करने लगती हैं, तब समझ लो उनकी जो परीक्षा है वो ख़त्म होने लगती है, उनका जो दुख है उसका अंत होने लगता है। और तो और जब उनके अंदर से इनसिक्योरिटी, फियर्स, पास्ट ट्रॉमा सब खत्म हो जाता है, जब वो खुद को हील कर लेती हैं, सब कुछ हील हो जाता है, जब डिवाइन फेमिनिन हर चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना सीख जाती हैं, तब समझ लो उनकी परीक्षा ख़त्म हो जाती है। क्योंकि उनके अंदर एक्सेप्टेंस आती ही नहीं है जल्दी से, किसी चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती हैं। वही हाल है कि सूरज पूरब से निकल रहा है लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, यही तो कमी रहती है। तो आप सच को एक्सेप्ट करना सीखिए, तभी आपकी परीक्षा ख़त्म होगी, तभी आपका दुख ख़त्म होगा। और जब वो कंट्रोल करना छोड़ देती हैं, किसी भी परिणाम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती हैं और ईश्वर पर भरोसा रखती हैं, तब जाके उनका दुख ख़त्म होता है। उनकी वो जो परीक्षा है, जिसको आप परीक्षा ही कहते हो, जब दुख मिलता है तो ये कहते हैं भगवान कैसी परीक्षा ले रहे हैं, तभी वो ख़त्म होगा। जब आप क्या करोगे, मतलब क्या रिजल्ट मिलेगा, आगे क्या होगा, उन सब चीज़ को आप छोड़ दो बिल्कुल। जब छोड़ने की आदत सीख लोगे, मतलब आप उस चीज़ को एकदम दिमाग से निकाल दो कि आगे क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा इसका, कुछ नहीं। आप बस वही है पेपर देते जाओ, बाकी भगवान पर सब छोड़ दो। जो परीक्षा है उस परीक्षा को समझ लो जैसे एग्ज़ाम होता है हमारा, कोई भी मतलब हम कोर्स करते हैं, उसका जब पेपर होता है तो हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट को सोचकर थोड़ी ना कि पीछे हटते हैं। हम ये सोचते हैं कि चलो हम पेपर देते हैं, बाकी देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, हमें अपनी परीक्षा ही देनी है और सही सही लिख के आना है, ये नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी करके चले आओ, नहीं। और जब डिवाइन फेमिनिन का सारा ध्यान यूनियन पर नहीं अपने पर्पस पर होता है, तब उनका दुख खत्म होता है, उससे पहले नहीं होगा। जब डिवाइन फेमिनिन निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने लगती हैं, बिना किसी उम्मीद के लोगों की हेल्प करने लगती हैं, तब उनके जीवन में क्लैरिटी मिलती है, तब उनको सब साफ साफ दिखने लगता है, साफ साफ नज़र आने लगता है। उससे पहले नहीं, उससे पहले तो आप ऐसे लूप में फंसे रहोगे, आप सोचोगे मुझे कोई रास्ता ही नहीं नज़र आ रहा है, कोई रास्ता दिखेगा ही नहीं। उसके लिए तो आपको अपना पर्पस पकड़ना पड़ेगा ना। आप सोचते हो कि मेरा पर्पस है बस यूनियन करना, नहीं, यूनियन करना नहीं है। यूनियन अपने आप होता है, वो तो जब डिवाइन चाहेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन आपका उस समय पूरा ध्यान
जब आपको ये पता चल जाए कि आप इस जर्नी में हो, आप सच में डिवाइन फेमिनिन हो, तो आपको सारा फोकस कहाँ लगाना है? अपने पर्पस पर। कोई ऐसे कर्म शुरू करने हैं जिससे दूसरों का भला हो, लोगों की हेल्प हो, जिससे मतलब कहीं न कहीं समझ लो यही है, हेल्प करना क्या है? दुआएँ मिलती हैं आपको। आप किसी की छोटी सी जाके हेल्प करोगे तो उसके दिल से मतलब आपके सामने वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी आत्मा आपको आशीर्वाद देती है, आपने दुआएँ करती है, तो अपने आप आपका काम होने लगता है। यही तो कृपा होती है डिवाइन की। और तो और जब डिवाइन फेमिनिन के अंदर शांति आ जाती है, वो एकदम शांत हो जाती हैं अंदर से। वरना तो दिन भर उलझन मची रहती है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन जब शांति आती है तो क्या होता है कि हे प्रभु, अब जो आप करोगे वही होगा। तो सिचुएशन चाहे जैसे भी हो, डिवाइन फेमिनिन का मन सबसे पहले अंदर से शांत होने लगता है। उनका मन जो है बार बार विचलित नहीं होता है। तब समझ लो उनकी परीक्षा खत्म। कोई भी दुख सच में छोटा लगने लगता है जब आप ईश्वर पर विश्वास करना सीख जाते हो। जब ईश्वर पर विश्वास करते हो, कितना भी बड़ा दुख रहेगा तो आपको ये लगेगा ये तो छोटा सा है, मेरे भगवान कहेंगे ये तो कुछ नहीं है। और सच में भगवान के आगे वो दुख एक तिनके के बराबर होता है। ईश्वर चाहे तो फूंक दे तो 2 मिनट में उड़ जाए वो दुख। लेकिन डिवाइन फेमिनिन की गलती कहाँ होती है? वो उस हद तक भगवान पर भरोसा कर ही नहीं पाती हैं, करती ही नहीं है। उनको लगता है नहीं, भगवान कहाँ से आ जाएंगे, दिमाग में चलती रहती हैं ये चीज़ें। तो जब तक आप विश्वास नहीं करोगे तब तक आपका काम कहाँ से होगा, तब तक आपका दुख कहाँ से ख़त्म होगा? नहीं होगा, ख़त्म कभी होगा ही नहीं। इसका अंत ही यही है, ईश्वर और उन पर विश्वास। तो ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।